अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हेपेटाइटिस बी क्या है? क्या ये वाकई एक खतरनाक बीमारी है या सिर्फ एक आम सा इन्फेक्शन है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं? मैं हूं ए आर रहमान और आप सुन रहे हैं एक नहायत अहम आगाही से भरपूर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी असल में क्या है, ये किन लोगों को होता है, कैसे फैलता है, वैक्सीन किसी को लगनी चाहिए और क्या वाकई इससे मुकम्मल बचाव मुमकिन है। इन तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राबिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम। ठीक मैं है। ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा बहुत खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें एक अहम मौजू पर टाइम दिया। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है मैडम, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए। जी मैडम बताएं हमें हेपेटाइटिस बी क्या है और ये किन लोगों को कैसे फैलता है और इसके बारे में जरा ब्रीफली बताएं। ठीक है, ये जो हेपेटाइटिस बी है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। जी, जी। ये ब्लड बॉर्न, जिसको मेडिकली हम कहते हैं कि ये ट्रांसप्लेसेंटल इसका स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। जिसका मतलब ये है कि ये खून के जरिए ठीक किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से जिसको हेपेटाइटिस बी है उसके खून के जरिए जो है ये दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। ठीक है। इसका खुराक के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये किसी खुराक के जरिए से नहीं फैलता, सिर्फ इसका खून के जरिए इसका स्प्रेड है। जी, खून का ट्रांसफ्यूजन, जिस तरह अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है और उसका खून किसी ऐसे बंदे को लग जाता है जिसको हेपेटाइटिस बी नहीं है, ठीक है। उसमें ये ट्रांसफर हो सकता है। वो ब्लड जो है जो हेपेटाइटिस बी का है जी, वो जी, उस जी। बंदे में ट्रांसफर कर सकता तो है। मैडम जैसे ये लोग सैलून पे जाते हैं तो वो कटिंग करवाते हैं, शेव कराते हैं, तो वो एक ही ब्लेड जो है वो दूसरे पे यूज करते हैं। अगर खुदा ना खासा एक बंदे को हेपेटाइटिस है तो उसको वो कट लग गया तो वो दूसरे बंदे को फिर हेपेटाइटिस तो हो ही जाएगा ना, इससे भी फैलता है हेपेटाइटिस। जी बिल्कुल, अल्टीमेटली ऐसे ही है। ये जो बार्बर्स जो बाहर हजाम हमारे पास बैठे हुए हैं, जो एक ही रेजर बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़ा अच्छा शुरू किया हुआ है अब सारा जो सिलसिला है। हाँ जी, पिछले दिनों में उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिए थे कि इनके टेस्ट करवाए जाए हेपेटाइटिस के, जो मतलब बार्बर हैं इनके वैक्सीनेशन भी इनको करवाई जाए। ये एक मुहिम चली थी पिछले दिनों में। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो है हजाम इनके रेजर के थ्रू जो नीडल्स, जिस तरह क्वैक्स वगैरह बैठे हुए हैं, वो एक ही सुई के साथ दूसरे मरीज को जो है वो टीका लगा देते हैं। उस इंजेक्शन के थ्रू अगर वो नीडल के ऊपर उसका ब्लड लगा हुआ है जिसका हेपेटाइटिस बी है तो वो उसको उसमें मुंतकिल हो जाएगा। तो मैडम दूसरा सवाल ये है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो किन लोगों को लगने का ज्यादा खतरा होता है, किन लोगों को ज्यादा हो जाता है, कौन रिस्क पे है, उसके बारे में जरा प्लीज बताएं। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ्स, ये सब ऑन रिस्क हैं। जितने भी हमारे स्वीपर्स ओटी में या बाहर इमरजेंसी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिनका रोजाना का ये डीलिंग है कि उन्होंने वहां से सारे इंस्ट्रूमेंट्स उठाने हैं, उनको वॉश करना है या मरीज को जो है इंजेक्शंस लगाने हैं, स्टाफों का काम है। तो अगर उनको नीडल प्रिक हो जाती है या उसका रेजर गलती से किसी को लग जाता है तो ये ऑन रिस्क है, इनको इन्फेक्शन जो है वो फैलने का ज्यादा खतरा है। अच्छा जी, तो मैडम आप बता रहे थे कि ये जो लोग हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, इन लोगों में हेपेटाइटिस बी अगर फैलने का ये रिस्क पे होते हैं ज्यादा। अगर खुदा न खासा कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट आ जाए तो क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए कि ये जो है ना वो है जो वर्कर है, मेडिकल वर्कर, वो अपने आप को सेफ रख सके? इसमें यह है कि अगर हम ऑपरेशन थिएटर के हवाले से बात करें तो इसमें इनके लिए अलग से स्टरलाइजेशन का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। इनके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो अलग होने चाहिए जिनके साथ इनका ऑपरेशन हो। और दूसरा यह है कि जो भी वर्कर है आपके पास वो ग्लव्स पहन के उन इंस्ट्रूमेंट्स को उठाए ताकि उसको वो प्रिक ना हो और वो अपने आप को जितना एहतियात कर सके वो जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए यह है कि वो वैक्सीनेटेड हो। जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, ताकि अगर उनको खुदा ना खास्ता ये प्रिक हो भी जाता है तो वो जो है उससे बचा जा सके। ये इसका मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल वर्कर हैं इनकी वैक्सीनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो मैडम ये बताएं, वैक्सीनेशन की बात आ गई है कि इसकी डोजेज क्या है वैक्सीनेशन की, ये क्या डोज बनती है इसकी और कितनी देर बाद लगनी चाहिए? हाँ जी, ये इसका एक मेथड है। अगर तो पहले आपने अगर किसी को नीडल प्रिक हो गई है किसी से जी। तो उसमें यह है कि वो फौरन से अपने हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज के टेस्ट करवाए। ये दो टेस्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ये टेस्ट फौरी उसको करवाने चाहिए। नीडल लगने के बाद अगर उसको प्रिक हो गया है, अगर उसको हेपेटाइटिस बी का किसी पेशेंट का प्रिक हो चुका है, अब उसको फौरी अपने टेस्ट करवाने हैं। पेशेंट का तो पता है कि भाई इसको हेपेटाइटिस बी है, अपना टेस्ट करवाए। अगर वो नेगेटिव आ जाते हैं तो वेल एंड गुड।
और अगर हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज अगर वो पहले से वैक्सीनेटेड उसने कभी जिंदगी में करवाई हो, उसका टाइटर हमने देखना होता है कि वो 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से ज्यादा है तो वो सेफ है, वो सेफ जोन में है। लेकिन अगर 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से उसका टाइटर कम आ जाता है हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज का, तो इसका मतलब है ही इज नॉट इन अ सेफ जोन। ठीक है, उसको चाहिए कि वो फौरन से अपनी वैक्सीनेशन करवाए विद इन 72 आवर्स। अगर नहीं तो कम से कम जो है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको वैक्सीनेशन लगवाना जो है वो वैक्सीन, और साथ में हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी उसके लिए मस्ट है। सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, उसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगती हैं। ठीक है मैडम। और जो तो मैडम वो ये जो फौरन जो उसने टेस्ट करवाना है ये किट मेथड से करवाएगा, एलाइजा करवाएगा या वो पीसीआर करवाएगा, इन तीनों में से बेस्ट कौन है, कौन सा टेस्ट उसे करवाना चाहिए? किट मेथड जो है वो लोग करवाते हैं, लेकिन अब इसका ये है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव काफी ज्यादा आ जाता है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसको हेपेटाइटिस बी नहीं है लेकिन उसका जो है वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया, और उसको हेपेटाइटिस बी है लेकिन फिर भी फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है कि उसको हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आ गया, उसको है लेकिन उसके ब्लड के अंदर वो वायरस चला गया। अगर ये सिर्फ किट मेथड, ये किट मेथड है। इसलिए जो है एलाइजा कंफर्मेटरी टेस्ट है, एलाइजा करवाना चाहिए, उससे ही आपको कंफर्म होता है कि ही आइदर ही हैज गॉट द इन्फेक्शन या वो अब सेफ है। ठीक है, और एंटीबॉडीज का टाइटर जरूरी है वो करवाना। अगर 10 से कम है इट मींस के उसको वैक्सीन लगनी चाहिए फौरन, वो वैक्सीनेटेड नहीं है। सवाल है, एक पेशेंट है उसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, अब वो फीमेल है, उसके मतलब आगे बच्चे भी हैं, तो वो जो फीमेल पेशेंट है वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव की है, उसने अपना जो किट पे टेस्ट करवाया वो आया है पॉजिटिव किट मेथड से, उसके बाद उसने एलाइजा करवाया वो नेगेटिव आया है, उसके बाद उसने पीसीआर करवाया वो नॉन डिटेक्टेड आया। अब क्या उससे हम कहेंगे कि ये वो वाला पेशेंट पॉजिटिव बी पॉजिटिव है या नहीं है? एलाइजा ही कंफर्मेटरी टेस्ट है, एलाइजा नेगेटिव है, पीसीआर नॉन डिटेक्टिव आ गया है, इट मींस के ना तो वो वायरस उसकी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, पीसीआर का मतलब ये है कि वो वायरस जाके उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरा एलाइजा पे नेगेटिव आ गया है तो इट मींस के वो फॉल्स पॉजिटिव किट दे रही है। ठीक है, उसको वैक्सीनेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है आगे जो नहीं, वैक्सीनेशन तो करवा लेना, वैक्सीनेशन तो एक मस्ट चीज है, वो तो जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको करवानी चाहिए, जितने भी लोग हैं उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगनी चाहिए। ठीक है, अब जो उसके बच्चे हैं उनका भी टेस्ट आगे करवाना चाहिए, उसको टेस्ट एहतियाती तौर पे करवा ले। ठीक है, अपने बच्चों का करवा ले। ठीक है, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है तो उसकी क्या उसकी आगे तरीकाकार है, उसको कैसे वो कोई वैक्सीनेशन के हिसाब से तो उसकी डोजेज है कि आपने अगर आपका एंटीबॉडीज का टाइटर 10 से कम आ गया है, आपने उसको कैसे वैक्सीन करना है, वो आपको डे 1 पे लगेगी एक वैक्सीन जिसे हम 0 बोलते हैं, और दूसरी जो डोज है वो आफ्टर 1 मंथ 0, 1 और 6 का मेथड इसमें यूज करते हैं। इसकी लगती हैं? तीन लगती हैं। 3 डोजेज इसकी लगेंगी, एक डे 1 पे जिस दिन उसको प्रिक हुआ है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, और एक उसके 1 महीने बाद लगेगी, और तीसरी जो है वो उसके 6 महीने बाद। ये टोटल 3 डोजेज है जो हेपेटाइटिस बी के लिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं उसके लिए। अच्छा जी, अगर मैडम मदर को हेपेटाइटिस, कोई पेशेंट है वो मदर है उसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो उसको क्या करना चाहिए? अपने बच्चों के लिए क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए, उसको खुद के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, या वैक्सीन कैसे लगवानी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में प्लीज बताएं। अच्छा, अब ये जो मदर है अगर ये हेपेटाइटिस बी एंटीजन इसमें पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बच्चे के लिए प्रोफाइलेक्टिकली ये है कि जैसे ही बर्थ होती है तो उस बच्चे को विद इन 12 आवर्स, क्योंकि अभी वो बच्चा इम्यून नहीं हुआ तो इसलिए जो है उसको फौरन से विद इन 12 आवर्स उसको एक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगेगी और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे को भी लगेंगे। अच्छा, बच्चे को भी इम्यूनोग्लोबुलिन लगेगी। ठीक है, मदर तो अपनी वैक्सीनेशन करवाएगी। उसके कितनी देर बाद आपने बताया कि बच्चे को लगानी चाहिए? विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर अंदर। अगर उससे ज्यादा टाइम हो जाता है तो फिर वायरस मल्टीप्लाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब ये तो वैक्सीन आप उसको बूस्ट कर रहे हैं ना उसके इम्यून सिस्टम को कि वो जल्दी से एंटीबॉडीज बना ले इससे पहले कि वो वायरस मल्टीप्लाई। तो ये तो बड़ा अच्छा आपने अपना इम्पोर्टेंट चीज बताई है।
अगर खुदा ना खासा किसी मदर को पता है कि उसको बी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो उसको क्या करना चाहिए? ये मैडम ने बताया कि अगर उसका कोई बच्चा है छोटा, तो उसको 12 घंटे के अंदर अंदर वैक्सीनेशन जरूर करवानी चाहिए, और इम्यूनोग्लोबुलिन की वैक्सीनेशन भी करवानी चाहिए। इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवानी जरूरी है ना हाँ मैडम? जी, ये भी लगवानी जरूरी है। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत आपका। शुक्रिया आपका। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हाँ जी, आपने आज डिस्कस किया है, डिस्कस किया, लोगों में बिल्कुल। इसकी अवेयरनेस होनी अवेयरनेस चाहिए। जरूर होनी चाहिए। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हेपेटाइटिस बी जैसे अहम मौजू को नहायत आसान अंदाज में समझाया। नाजरीन याद रखें, हेपेटाइटिस बी काबिल बचाव बीमारी है, बस शर्त यह है कि बर वक्त टेस्ट, मुकम्मल वैक्सीनेशन और दुरुस्त मालूमात जरूर होनी चाहिए। मैं हूं ए आर रहमान, अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। Thank चलो। you.